जय श्री माता जी। मूलाधार चक्र की पंखुड़ियों और देवी देवताओं का जो स्थान, सही स्थान हम मेडिकल साइंस के एनाटॉमिकल आधार पर बता रहे हैं और हिंदी में उसको बोलेंगे शरीर विज्ञान के हिसाब पे बता रहे हैं। हम आपको एक बात बता दें, ये हमारा लेफ्ट मूलाधार हो जाएगा, ये हमारे फ्रंट मूलाधार लेफ्ट मूलाधार चक्र यहाँ आएगा और फ्रंट वाला यहाँ आएगा। राइट मूलाधार चक्र यहाँ आएगा और ये फ्रंट मूलाधार चक्र यहाँ आएगा। चारों पंखड़ी ये देखिए चार हैं और जब ये जुड़ती हैं तो ऐसे जुड़ती हैं। तो ये गणेश का हो गया, ये गौरी का हो गया, ये महागौरी का और ये कार्तिक का। ये ऐसे ही आएंगे। जब हम बैठते हैं ज़मीन पे तो ऐसे ही दिखते हैं। ये आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। ये गणेश का है, ये गौरी का और ये कार्तिक जी का है और ये महागौरी का और यह वम शम शम और शम। तो ये है, ये शरीर विज्ञान के आधार पर हड्डियां हैं वहाँ इस तरह। ये जो हम हाथ करके दिखा रहे हैं उंगली, इसमें बिल्कुल ऐसे ही वहाँ हड्डी हैं और इनके बीच में देखिए बीच में गैप लग रहा है। ये जैसे स्वास्तिक होता है ऐसे दिख रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारा कॉक्सिक्स है, जहाँ पर हमारा लम और भूर बीज मंत्र है। ये एक्सप्लेनेशन मेडिकल साइंस के एनाटॉमी विज्ञान के आधार पर यानी शरीर रचना के आधार पर आपको बताई गई है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का और मेरे भाई विशाल का अगेन जय श्री माता। आज हम एक बार फिर मूलाधार चक्र की चारों पंखुड़ियों का, उनके देवी देवताओं को, उनके मेडिकल जो गुण हैं माँ ने बताए, उनकी पोजीशन के ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे और मुझे उम्मीद है इसके बाद आप भी ऐसा करेंगे तो सबको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री माता। सबसे पहले जैसे हम करते हैं 3 बार जय श्री माता जी और 3 बार आदिशक्ति का मंत्र, ये हमारी प्रार्थना है माँ से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पिंगला नाड़ी पीड़ा पे जय श्री माता जी। देखिए आपका चित्त सहस्त्रार पे आ गया। अब 3 बार आदिशक्ति बोलिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणेश जी का आह्वान। ओम त्वमेव साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्णका साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्ननाशका साक्षात गणाधिपा साक्षात भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। हम
अपना चित्त मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे। मूलाधार चक्र कहाँ है? हमारी जो सैक्रम बोन होती है, ये यहाँ पर मूलाधार है, इसी तरह है बिल्कुल। और इसके नीचे जो कॉक्सिक्स होती है, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र है। और मूलाधार चक्र में हमारा लेफ्ट हिप बोन, फ्रंट पेल्विक बोन, फ्रंट राइट पेल्विक बोन और लेफ्ट राइट हिप बोन, ये सारे हमारे मूलाधार चक्र में आते हैं। एक बार फिर हम बताएं, लेफ्ट हमारा जो हिप बोन है, यहाँ पर हमारा पहली पेटल वम है, यहीं पर श्री गणेश जी है। और इसी का राइट से आगे फ्रंट में जो हमारा पेल्विक बोन है, यहाँ एक हड्डी होती है, इसको पेल्विक बोन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरी पेटल शय संगम वाला शय, यहाँ पर गौरी माँ का स्थान है। तीसरी पेटल हमारी ये जो यहाँ पर है, फ्रंट में ही है, यहाँ पर हमारा जो शय षटकोण वाला है वो है, यहाँ महागौरी का स्थान है। और चौथी पेटल हमारी जो ये राइट हिप बोन है, नीचे जहाँ जमीन को टच होता है, हिप सिट बोन बोलते हैं दोनों पे, राइट पे कार्तिक है। एक बार फिर सुन लीजिए, लेफ्ट सिट बोन पे गणेश जी का स्थान है वम, राइट सिट बोन पे कार्तिक का स्थान है। यहाँ पर वम है, इधर सह स्वार वाला या सब्जी वाला सह है। अब आज हम इनका आह्वान करेंगे। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, और अगर गायत्री मंत्र का साथ जोड़ें तो भूर है। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लम साक्षात् श्री भूर नमो नमः। हम शॉर्ट मंत्र लेंगे सभी। ये हमने लम बीज मंत्र पे कोई ही देवी देवता नहीं है। इसकी दो पंखड़ी हैं, दो इधर लेफ्ट में, दो राइट में। और इसके ऊपर अगर हम सैक्रम बोन की बात करें, वहाँ पर कुंडलिनी माँ है, इससे ऊपर वो ऐसे, यहाँ पर ये जगह है हमारी, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे कुंडलिनी माँ का बीज मंत्र है हरीम। अब इसकी एक पहचान और हम आपको बता दें, छोटा बच्चा अगर उल्टा लेटा हुआ, बड़े को भी देखेंगे तो वो है, दो खड्डे इधर मिलेंगे और एक नीचे मिलेगा। ये ऐसे ही बना हुआ है। हमारे यहाँ दो फिजिकल दो खड्डे हैं यहाँ पर। ये हमारी सैक्रम बोन का है, यहीं पर कुंडलिनी का निवास है, जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ है। इसी को सैक्रम बोन ग्रीक भाषा में बोला गया है। तो ये ग्रीक सैक्रम का मतलब पवित्र आस्थि, हमारे हिंदी में अगर बोलेंगे, संस्कृत में पवित्र आस्थि। अब हमने मूलाधार चक्र को कि बीज मंत्र को जागृत कर लिया। अब हम पहली पंखड़ी पर जाएंगे। इसकी चार पंखड़ी है, वम, शम, शम और सम। अब चारों की लोकेशन हम बता दें आपको। पहला लोकेशन हमारी लेफ्ट हिप बोन जो जमीन को टच होती है, यहाँ पर वम है और यहीं पर गणेश जी का स्थान है। और अगली तरफ पेल्विक बोन पे हमारा जो दूसरी पेटल है, शय संगम वाली शम है और यहाँ गौरी का स्थान है। तीसरी पेटल हमारी फ्रंट में ही आएगी, यहाँ पर शय षटकोण वाली शय है, शय, और यहाँ पर महागौरी का स्थान है। और चौथी पंखड़ी हमारी जो जमीन को टच होता है, राइट हिप बोन, यहाँ पर सह सब्जी वाला है, सह स्वार वाला, जो भी कहिए, वो वहाँ पर कार्तिक का स्थान है। ये लोकेशन आप अगर याद रखेंगे। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर हम किसी के घर जाना चाहते हैं, गली में चले गए हम, और जब तक उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा।
हम मूलाधार में तो पहुंच गए, पर हमें गणेश जी को मिलना है तो उनके दरवाजे को ही खटखटाना पड़ेगा। इसी तरह सारे देवी देवताओं को सभी चक्रों के वैसे ही है। यहाँ एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे दें। इस वक्त मैं बुरहानपुर में आया हूँ। बुरहानपुर में श्री हमारे विशाल भैया हैं बारी साहब, उनसे मिलना है। तो ये तो मुझे स्टेशन पे ले आए, मगर मैं ऐसे ढूंढता फिरूँ नहीं मिलेंगे जब तक इनका होम एड्रेस मेरे को आज भी नहीं पता है। होम एड्रेस नहीं लूँगा तो होम एड्रेस से मैं पूछ पाछ के आ सकता हूँ। इसी प्रकार जब तक हमें गणेश जी का हमें पता है मूलाधार में, कार्तिक भी मूलाधार चक्र में, मूलाधार में नहीं मूलाधार चक्र में कार्तिक भी है, गणेश भी है, गौरी भी है, महागौरी भी, ये तो हमें पता है। जैसे बुरहानपुर में हमारे विशाल बारी रहती हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो अब आज हम इसको और क्लियर बताना चाहेंगे और हम उस जगह को टच करके दिखाएंगे, उनके स्थान को। और इसमें हम बताएंगे वहाँ कौन सी पेटल है, नंबर 1 है, फिर दूसरी नंबर 3, 4। पहली पेटल पे वम है, गणेश जी और श्री माता जी ने यहाँ सुपीरियर इन्फीरियर हेमोराइडल बोला है। हेमोराइडल का मतलब होता है बवासीर। तो ये चीज़ श्री माता जी ने इंग्लिश वर्ड्स के नाम दिए हैं, वो हिंदी में हम सरल भाषा में बताने का प्रयास करें। तो पहला हम वम पेटल का 1 नंबर की आह्वान करेंगे और फिर वहाँ हाथ रख के करेंगे और बाद में गणेश जी का भी आह्वान उसमें आ जाएगा। अब एक चीज़ हम आपको पहले और बता दें, बाद में दिक्कत आएगी। ये हमारा लेफ्ट हैंड के हथेली साइड में क्लॉकवाइज होता है और राइट हैंड के जो बैक साइड हथेली का, राइट की बैक का यहाँ भी क्लॉकवाइज होता है। और जब हम राइट हैंड की अंदरली तरफ देखेंगे ये एंटी क्लॉक है, घड़ी उचाल। और इसमें भी देखेंगे लेफ्ट हैंड के बैक साइड में घड़ी उचाली है। इसको हम घड़ी क्लॉकवाइज को हम घड़ी सुचाल बोलेंगे और एंटी क्लॉक को हम घड़ी कुचाल बोलेंगे। हो गया। अब हम पहली पंखड़ी पे हाथ रखेंगे और गणेश जी का आह्वान करेंगे। पहली पंखड़ी हमारी हमने बताया लेफ्ट हिप बोन। देखिए ये हमारा लेफ्ट हिप बोन है, जब जमीन को टच होता है यहाँ हाथ कौन सा रखना है? राइट। क्यों रखना है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है। लेफ्ट साइड के सारे चक्कर क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यह हाथ हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पर हम मंत्र लेंगे, तीनों चारों चीज़ें एक साथ लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम, साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री इन्फीरियर हेमोराइडल नमो नमः। हे गणेश जी, आपका क्षेत्र मूलाधार चक्र में वम का क्षेत्र है और जैसा आप जानते हैं श्री माता जी ने इस पर इन्फीरियर हेमोराइडल की प्रॉब्लम बताई है और हेमोराइडल बोलते हैं बवासीर की। आपके इस क्षेत्र में वम पेटल के क्षेत्र में जितनी भी बाधाएं हैं, हे गणेश जी आप उनको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आप माँ के लाडले हैं, बड़े बेटे हैं और हम माँ के छोटे छोटे बच्चे हैं। इस नाते हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कि आप हमारे मूलाधार चक्र में वाम पंखड़ी के क्षेत्र में जो भी बाधा है उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। यहाँ एक बात और हम जानते हैं, श्री माता जी ने आपको वाइस चांसलर बताया सभी चक्रों का, पर हम मूलाधार में माँ ने ये भी बताया कि वम पंखड़ी पे है और पहली पंखड़ी वम है, वहाँ गणेश का नंबर पहला ही आता है। तो आप यहीं हैं, यहाँ आप इस क्षेत्र में अगेन वम पेटल के क्षेत्र में हेमोराइडल की प्रॉब्लम है या बवासीर की अगर प्रॉब्लम है, मेहरबानी करके आप इसको ठीक कर दीजिए। आपका धन्यवाद। ये प्रेयर हमारी गणेश जी को है। अब दूसरी पेटल फिर देखिए, हम यही
इसी हाथ का बैक साइड यूज करेंगे, ये माँ की तरफ ही रहेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉक। दूसरी पैटर्न हमारी फ्रंट पेल्विक बोन पे, हम बार बार बता चुके हैं, फ्रंट पेल्विक बोन पे शरीफे वाला। तो यहाँ पर है गौरी माँ, तो आह्वान करेंगे ओम त्वमेव साक्षात, इसमें हम बीज मंत्र भी साथ ले लेंगे। श्री लम साक्षात, श्री भू साक्षात, श्री शम साक्षात, श्री गौरी माता साक्षात, श्री वैशिकल नमो नमः। वैशिकल श्री माता जी में इंग्लिश वर्ड है, ये हमारा जो ओवा संबंधी और पुरुषों में स्पर्म शुक्राणु संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो ये गौरी माँ उसको देखती है, यानी सेकंड पैटर्न। तो इस प्रकार फिर हम गौरी माँ से प्रेयर करेंगे। श्री माता जी, गौरी माँ के रूप में आप ही तो हैं यहाँ, तो कृपा करके हमारी सेकंड पैटर्न शम पे हमारी कोई वेसिकल संबंधी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पर्म की है यानी शुक्राणु की है या ओवा अंडाणु की है, कृपा करके इसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, हमें आपसे इतने वरदान मिले हैं, कृपा करके हमें ये शक्ति भी प्रदान कर दीजिए, जब भी हम इस पंखड़ी का आह्वान करें, इसके देवी देवताओं का आह्वान करें, मूलाधार चक्र के सेकंड पंखड़ी का आह्वान करें, तो यहाँ जो भी बाधा है उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखिए, कंटिन्यूटी में जब हम करेंगे, जागृत करेंगे, तो मूलाधार पहली पंखड़ी, सेकंड पंखड़ी, थर्ड और फोर्थ, ऐसे कंटिन्यूटी में करेंगे क्लॉकवाइज ही। परंतु अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो राइट की जो पंखड़ी है ये एंटी क्लॉक से घड़ी कुचाल चली गई। तो ये देखिए, ये हमारा क्लॉकवाइज है, इसके पीछे एंटी क्लॉक, यानी घड़ी सुचाल, ये घड़ी कुचाल है। और जो राइट साइड हमारा हमेशा एंटी क्लॉक चलता है, यानी घड़ी कुचाल में, इसमें पिंगला नाड़ी आती है, तो यहाँ पर मूवमेंट एंटी क्लॉक होता है। तो इसके लिए हम जब, अब इसका स्थान देख लीजिए, चौथी पंखड़ी हमारी सह स्वार वाली है और वो हमारी राइट हिप बोन पे है। आप हाथ लगा सकते हैं यहाँ, तो हाथ लगाने के राइट हैंड से तो हम टच कर सकते हैं, परंतु काम हमने लेफ्ट से करना है। वहाँ पर, वहाँ लेफ्ट हैंड रखेंगे, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ऐसे हाथ रखेंगे, ये हाथ खुला रहेगा श्री माता जी, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉक है, ये राइट खुला है, हमने ये भी एंटी क्लॉक है, तो ये दोनों की दोनों पंखड़ियों का हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ अब आह्वान करेंगे हम, लेफ्ट हैंड उस हिप बोन पे रखेंगे जैसे अभी दिखाया हमने, और कोशिश कीजिए जहाँ जमीन को टच हो रहा है हमारा हिप बोन, वहाँ हाथ लगना चाहिए उस पर। अगर उसके ऊपर बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हाथ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आह्वान करेंगे चौथी पंखड़ी का, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, देन फोर्थ एंड थर्ड आएगा, फिर थर्ड से फिर फर्स्ट पे आ जाएगा, ये ऐसे मूवमेंट चलेगा। तो चौथी पंखड़ी पे हमारा सम है और यहाँ कार्तिक का स्थान है, और इसका जो बीज अक्षर का माने मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताई है वो यूट्रीन है। तो आह्वान करेंगे, हाथ वहीं रखेंगे, राइट हैंड सामने रहेगा हमारा माँ की तरफ। ओम त्वमेव साक्षात श्री सम साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री यूट्रीन नमो नमः। एक बार फिर, ओम त्वमेव साक्षात श्री सम साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री यूट्रीन नमो नमः। श्री माता जी, आप ही कार्तिक के रूप में आइए और हमारे मूलाधार चक्र की चौथी पंखड़ी पर विराजमान हो जाइए। हे माँ,
आपने बताया यूट्रीन। यूट्रीन शब्द जो है वो यूट्रस से बना है, यानी यूट्रस संबंधी जननांग या प्रजनन अंगों की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से यूट्रस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये कार्तिक जी वहाँ बैठे उन बाधाओं को मार के नरक में डाल देंगे। तो आप जरा इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रेयर करेंगे, श्री माता जी कृपा करके कार्तिक के रूप में आप हमारे चौथी पंखड़ी पर यूट्रीन संबंधी या यूट्रस संबंधी या हमारे जननांगों में, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, उसके जननांगों में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। हे माँ, आप इतनी दयालु हैं कि हम युगों युगों से भटकते रहे, जन्मों जन्मों आपको खोजते रहे। इस साकार रूप में आकर हमें अपनी शरण में लिया, हमारा उद्धार किया। अब आप निराकार रूप में भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ये आपका वरदान है हमारे को। तो हम आपका आह्वान करते हैं, आइए और हमारे मूलाधार चक्र की चौथी पंखड़ी पर कार्तिक के रूप में यहाँ पर जो यूट्रीन संबंधी या यूट्रस संबंधी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमारी तीसरी पंखड़िया की, चौथी के बाद आगे तीसरी आएगी, हमने कंटिन्यूटी में बताया था। और हाथ यही लेफ्ट ही रहेगा, यहाँ रखेंगे ऐसे। और कोशिश कीजिए कि हमारी जो पेल्विक बोन है, यहाँ पर एक हड्डी है, उसको टच करें, क्योंकि जब तक हम एग्जैक्ट दरवाजे को नहीं खटखटाएंगे, पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाने में कोई फायदा नहीं है। खुल जाएगा पर वहाँ मिलेगा कुछ नहीं है। तो यहाँ रखिए और यहाँ पर है हमारी तीसरी पंखड़ी जिसका शय षटकोण वाला शय है और यहाँ माँ गौरी का स्थान है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शं साक्षात् श्री महागौरी साक्षात् श्री प्रोस्टैटिक नमो नमः। श्री माता जी ने थर्ड पंखड़ी पर शम के साथ प्रोस्टैटिक लिखा है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताइए। प्रोस्टैटिक का मतलब होता है प्रोस्टैट, जो पुरुष में भी होता है और स्त्री में भी आता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण हमें बार बार पेशाब करना पड़ता है, रात को कई बार उठना पड़ता है। ये संबंधी प्रोस्टैटिक ग्लैंड होता है, गदूद बोलते हैं उसको साधारण भाषा में। प्रोस्टैट ग्लैंड होता है, उसको कई बार ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है। तो यहाँ वो माँ ने बताया कि प्रोस्टैटिक कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारी जो थर्ड पंखड़ी है शम, वो ठीक करेगी। महागौरी महाशक्ति के रूप में बैठी है। महागौरी कौन है? श्री माता जी का एक स्वरूप है। नवरात्रों में लास्ट जो नौवां रूप स्वरूप है वो महागौरी का ही तो है। सर्वशक्तिशाली है वो। तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो वो ठीक हो सकती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात हम और कह दें, सहज योग प्रैक्टिकल साइंस है। कहने और सुनने से काम नहीं होगा, करने से होगा। इस विश्वास के साथ हम करें। यहाँ एक बात और हम बता दें, श्री माता जी के एक जगह आया है शब्द कि आपका सहयोग पे, परम चैतन्य पे, और हम जोड़ रहे हैं उसमें श्री माता जी पे, और अपने ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है वो काम करेगा। ऊपरी मन से बात करने से नहीं होगा, विश्वास के साथ कीजिए, होने वाला है। सब प्रैक्टिकल करके हमने देखे हैं, बहुत लोगों को, भाई बहनों को लाभ हुआ इससे। तो हमने इस प्रकार चारों पंखड़ी कर ली है। अब हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। एक बार हम कंटिन्यूटी में बताएंगे। लेफ्ट हिप बोन पे वम, फ्रंट हिप बोन पेल्विक बोन पे शम, फ्रंट राइट पेल्विक बोन पे शम या महागौरी, और राइट हिप बोन पे शम कार्तिक। एक बार फिर देख लीजिए। वम कार्तिकेय न गणेश, शम गौरी माँ, शम महागौरी,
और राइट में सम कार्तिक। तो ये अब यहाँ एक बात आ रही है, ये कंटिन्यूटी में जगाएंगे तो ऐसे ही जगाएंगे, पर जब ट्रीटमेंट करेंगे तो लेफ्ट के क्लॉकवाइज होते हैं, राइट के एंटी क्लॉक होते हैं। ये देखिए ये एंटी क्लॉक है, तो ये पीछे से आगे आएगा, ऐसे घूमेगा, ये पीछे से आएगा तो ऐसे घूमेगा। तो ये देखिए मेरे, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये बहुत ज़रूरी है। चाबी अगर हम ताला खोलना है तो वो एंटी क्लॉक करके ही खुलता है, क्लॉकवाइज में बंद हो जाता है। तो वो सिद्धांत यही है कि जब हमने दरवाज़ा खोलना है तो उसको उसी तरह से, यानी इधर का ऐसे खोलेंगे, इधर का ऐसे खोलेंगे। तो यही हमारी थी प्रार्थना आप लोगों से, भाई बहनों से, और सर्वानुज डॉक्टर सैनी आप सबसे निवेदन करता है कि आप इसको करके देखिए, रिजल्ट बताइए, और अगर इसमें और सुधार की ज़रूरत है प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपका आभार प्रकट करते हैं और करते रहेंगे। जय श्री माता जी। अब हम साहिब से पूछते हैं, सर जी आपने जो गणेश तत्व का हमने मंत्र लिया, कुछ फील हुआ? हाँ हुआ। क्या बताइए? हाँ बताइए, यही बताइए क्या फील हुआ? मैंने जब यहाँ हाथ रखा पीछे हिस्से में, तो मुझे एक अलग अनुभूति हुई, और यहाँ जब हाथ रखा तब भी मुझे अनुभूति हुई। वो सेम थी या अलग थी? अलग थी। अच्छा, ये डिफरेंस बताइए। अभी यहाँ पर जब मैंने हाथ रखा तो मुझे ज़्यादा कूलिंग हो रही थी, ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था, और यहाँ जब किया तो उसकी भी कूलिंग थी, लेकिन यहाँ से यहाँ कम थी। राइट। और जब मैंने यहाँ हाथ रखा तो वो वहाँ पर भी मुझे कूलिंग हुई, यानी कार्तिक पे चौथी पकड़ी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ हाथ रखा तो यहाँ मुझे अलग अनुभूति हुई। तो यहाँ जब मैंने हाथ रखा तो मुझे यहाँ पर भी कूलिंग हुई, लेकिन मुझे यहाँ गर्म महसूस हुआ। हाँ, यहाँ हम एक बात क्लियर कर दें, जहाँ ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ ज़्यादा कूलिंग आएगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो देवी देवता बैठे हैं, हम उनसे कांटेक्ट में हैं इस वक्त, उन डॉक्टर बैठे हैं वो, तो उनको बोल दीजिए ये मेरी समस्या आप देख लीजिए। अगर यहाँ हमें गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है तो ऑल राइट, इक्वल है तो और भी अच्छा है, नहीं है तो वहाँ हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में, यानी हम दूसरी पंखड़ी पे गौरी माँ को बोल सकते हैं, गौरी माँ शम पंखड़ी पर जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर दीजिए। इसी तरह राइट में महागौरी को बोलेंगे, हे माँ आप अपने क्षेत्र में जो हमारी शम पंखड़ी है, इसमें जो भी प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है, या थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारे इस भाई ने हमें आशीर्वादित किया कि अपना अनुभव बताया। बाई चांस हम यहाँ आए थे आज, हमने सोचा ये कर लें, तो आप सबके साथ ये शेयर करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। एक बार लास्ट में फिर बोल देते हैं, अपने अनुभव और सुझाव सर्वानुज को जरूर बताइएगा। जय श्री, थैंक यू वेरी मच।